हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हमारा जो वीडियो है वो है हिस्ट्री क्लास 11th से संबंधित है। और हम लोग हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है, ये आप लोग जानते ही हो। तो मैं आपको सब्जेक्ट के चैप्टर्स नहीं पढ़ाऊंगी बल्कि उसके सारे एमसीक्यूज़ कराऊंगी। और ये वीडियो होगा महा मैराथन। इसमें लगभग 600 क्वेश्चंस होंगे जो आपके लेसन 1 से लेकर लेसन 10 तक से संबंधित होंगे। तो मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों के एग्जामिनेशंस के लिए ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग कॉपी कलम ले लें और लिखना भी शुरू करें, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बहुत धीरे धीरे बताऊंगी और दूसरी बात मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो आपका जो बुक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, याद रखिएगा, विश्व इतिहास के कुछ विषय। और चैप्टर 1 है समय की शुरुआत से। तो हम लोग फटाफट इसके सारे एमसीक्यूज करते हैं और आप लोग कॉपी में फटाफट लिखना शुरू करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हमें प्रथम होमिनिडस का साक्ष्य मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि प्रथम होमिनिडस जो थे उनका साक्ष्य यानी कि उनका प्रूफ कहाँ से मिलता है, कब से मिला, तो याद रखना माना जाता है कि 5.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल जो है आपके सामने, आप देख सकते हो कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जर्मन के नगर हिडलबर्ग में पाए गए जीवाश्म को क्या कहा गया था, तो जर्मन के हिडलबर्ग में जो जीवाश्म पाए गए थे उसको कहा गया था होमो हिडलबर्गिस बर्गेसिस। ठीक है, होमो हिडल बर्गेसिस। नाम थोड़ा अजीब है पर याद कर सकते हो। कोई 2-3 बार बोलोगे आप लोग, 5 बार बोलोगे, 6 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आज का मानव किस प्रजाति का है, तो अगर बात करें कि आज का मानव किस प्रजाति का है तो याद रखिएगा वो है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। अगर बात करें कि मनुष्य ने कब आग पर पका करके मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे, उनको पता चल चुका था कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको आग पर पकाया जा सकता है, तो याद रखिएगा ये जो आंसर होगा वो होगा नवपाषाण काल युग में किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नियंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल पुलराट ने कहाँ से प्राप्त किए, यह आपको जवाब देना है। कहाँ से किए थे, तो जर्मनी से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था, तो मानव जो खेती करना शुरू किया था नवपाषाण युग में किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गीगर काउंटर से किसकी आयु का माप किया जाता है। अगर गीगर काउंटर की बात करें तो यह एक मशीन है और इसमें किसकी माप की जाती है, तो कार्बन 14 की माप की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिडस का उद्भव हुआ था, तो होमोनिडस का जो उद्भव हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कौन औजार बना सकते हैं, तो कौन औजार बना सकते हैं, याद रखिएगा ये होमोनिड ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है, आदमी। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर मिले हैं, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इथियोपिया। क्या है, इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। प्रारंभिक औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जो प्रारंभिक औजार थे जो शुरुआती दौर में बनाए गए थे वो प्राप्त हुए हैं ओल्डुवई से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ऑस्ट्रेपोलिथिकस की खोज कब की गई, तो ऑस्ट्रेपोलिथिकस की खोज जो की गई थी 17 जुलाई 1959 को की गई थी, 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है, तो जो इंसान खड़े होकर और सीधे होकर चलते हैं उसे कहा गया था होमो इरेक्टस। आप लोग किताब पढ़िए, किताब में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और मैंने भी पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि रियली में स्टोरी बहुत अच्छी है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा पढ़कर। तो और जानने की भी इच्छा होगी कि इसमें हमारा हिस्ट्री इतना अच्छा और इतना सुव्यवस्थित है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का विकास हुआ है, जिसे आप पढ़कर बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ मस्ट रीड बुक। ओके, नेक्स्ट है 16 नंबर। शिल्प कृतियाँ क्या हैं, तो शिल्प कृतियाँ औजार है, चित्रकारियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, क्या है, तो ये सभी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 17। होमो हैबिल के जीवाश्म मिले हैं, तो जो होमो हैबिल के जीवाश्म मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, ओमो और ओल्डू वर्ड में मिले हैं। किसमें मिले हैं, होमो और
ओमो और ओल्ड वर्ड में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा साक्ष्य एवं प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों से मिलता है? तो याद रखिएगा ये जो आंसर होगा इसका आंसर होगा, मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर अच्छे तरीके से पूछा जाए कि कहाँ से इसके सही साक्ष्य मिलते हैं तो वो संग्रहण से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था? अगर बात की जाए मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था तो ये शिकार 50 लाख साल पहले की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? तो लेमार्क को माना जाता है जैव उद्विकास के सिद्धांत का जनक। नेक्स्ट, गुफा चित्रकला का प्राचीन प्रमाण किस काल से मिलता है? तो मैं बता दूं इसका प्रमाण जो मिलता है वो है नवपाषाण काल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अग्नि का उपयोग मानव ने कितने वर्ष पहले किया था? तो अग्नि का जो प्रयोग किया था वो 14 लाख साल पहले किया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की थी? तो विकासवाद के सिद्धांत की जो रचना की गई थी चार्ल्स डार्विन ने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, होमो निएंडरथैलोसिस के जीवाश्म पाए गए? तो याद रखिएगा ये कब पाए गए थे? तो निएंडर घाटी में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इतिहासकार एडगर ने मानव के किस लक्षण की खोज की थी? बताना है आपको कि जो इतिहासकार थे एडगर, उन्होंने एक मानव के लक्षण की खोज की थी, वो क्या था? तो याद रखिएगा कृषि कार्य का उपकरण, याद रखिएगा कृषि कार्य उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मानव के दो प्रमुख औजारों के नाम क्या हैं? तो पहला है आपका जो इसका आंसर होगा गंडासा और छेनी। तो हमारा जो वीडियो है वो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगी इसे पार्ट बाय आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपको मैं ये प्रोवाइड कराऊँ। क्योंकि देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि यार 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो देखना पसंद नहीं करते, उनको लगता है बोरिंग है। तो मैं चैप्टर वाइज इसको ज़रूर सेपरेट करके वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग ना इसको चैप्टर वाइज ही नोट्स बना लें, ठीक है, ताकि आपको आसान हो और आप आराम से इसको तैयारी कर सकें। तो इस चैप्टर में लगभग मैं 50 क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो सके, और स्पेशली उन बच्चों को ज़रूर हेल्प करें जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं और वो कुछ सुविधाएं चाहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 27, होमोनिड कहाँ निवास करते थे? तो याद रखिएगा होमोनिड जो होते हैं वो कहाँ निवास करते हैं? पेड़ों की शाखाओं पे करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है? तो याद रखिएगा निम्न में से कौन पाषाण औजार नहीं है? मिट्टी का बर्तन जो है वो पाषाण औजार नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं मृद भांड। याद रखिएगा मृद भांड को मिट्टी का बर्तन कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड महोदय ने किसकी जीवाश्म खोजे? तो याद रखिएगा ये जो जीवाश्म खोजे गए थे रामापिथिकस के खोजे गए थे। याद रखिएगा जो भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 में एडवर्ड महोदय ने एक जीवाश्म खोजे थे, तो उसका नाम क्या दिया था? रामापिथिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस नामक यूजिन डुबाय ने किसे दिया? यूजिन डुबाय ने किसे दिया था? तो याद रखिएगा जावा जनजाति को, यानी कि जावा के मानव को दिया था। नेक्स्ट है 31 नंबर, चीन के पिकिंग मानव की खोज में से संबंधित है। तो कौन कौन लोग हैं संबंधित? तो पहला है J.G. एंडरसन, दूसरा है डेविडसन ब्लैक और तीसरा है W.C. पेई। तो ये तीनों ही क्या है? संबंधित है इससे, तो हो गया ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, रेमंड डार्ट ने दक्षिण अफ्रीका में बेचुआना लैंड की टांग घाटी से 1924 में किसके जीवाश्म प्राप्त किए थे? तो याद रखिएगा ये था ऑस्ट्रोपोलिथिकस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टामीरा की गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो अल्टामीरा की जो गुफा है ये याद रखिएगा स्पेन में है, और इसकी छोटी सी कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, आप लोग किताब पढ़िए पता चलेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट 34, निम्न में से आज का मानव किस प्रजाति का है? तो आज का जो मानव है वो होमो इरेक्टस से संबंधित है। किसे है? याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट है 35, आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस मानव द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा आग का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था निएंडरथल से किया गया था। 36, मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? प्रादुर्भाव
सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 37, ऑस्ट्रोपॉलिथिकस का उदय कब हुआ था, तो ये हुआ था 56 ईयर्स अगो, यानी कि 56 लाख ईयर्स अगो, यानी कि 56 लाख साल पहले हुआ था। ठीक है, 56 ईयर्स नहीं, 50 लाख ईयर्स। ठीक है, चलिए, तो 56 लाख साल पहले हुई थी। नेक्स्ट है 38, प्रथम दार्शनिक मानव किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्रथम दार्शनिक मानव जो है कहा गया है ऑस्ट्रेलोपिथिकस को कहा गया है। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से किस देश से गुफा चित्र मिले हैं, तो ये जर्मनी हो गए। समर्थ की उत्तरजीविता किसका सिद्धांत है, तो ये जो सिद्धांत दिया गया था, यह सिद्धांत दिया गया है डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40, समर्थ की उत्तरजीविता किसका सिद्धांत, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमिनिड समूह की विशेषता क्या है, तो होमोनिड की जो विशेषता है, पहला है कि 2 पैरों पर चलना, दूसरा है मस्तिष्क का बड़ा आकार, हाथों की विशेष आकृति और उपयुक्त सभी। तो ये सारी विशेषताएं जो है होमिनिड की हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, वैज्ञानिकों वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है, लगभग 4 अरब 70 करोड़। याद रखिएगा 4 अरब 70 करोड़ पृथ्वी की आयु है। नेक्स्ट है 43, नवपाषाण काल का आरंभ हुआ था, तो नवपाषाण काल का जो आरंभ हुआ वो कब हुआ था, लगभग 7000 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 44, निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि मानी जाती है। अगर निम्न पूरा पाषाण काल की अवधि की बात करें तो लगभग 25 लाख से 20 लाख वर्ष मानी जाती है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45, प्राइमेट किसे माना जाता है, तो प्राइमेट माना जाता है स्तनपायी प्राणियों के एक उपसमूह को माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 46 देख सकते हो, होमो इरेक्टस की प्राचीनतम जीवाश्म पाए जाते हैं या पाए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो याद रखिएगा एशिया तथा अफ्रीका में। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है 47, ऑस्ट्रोलोपिथिकस की उत्पत्ति हुई कब हुई, तो याद रखिएगा लैटिन और ग्रीक भाषा से की गई है। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ये हेल्प कर पाऊँ, तो जल्द ही इसका पार्ट 2 मैं आपको अपलोड कर दूँगी, ताकि जो ज़्यादा वीडियो लंबा होने पे बच्चे देखते नहीं हैं, उनको बोरिंग सा लगने लगता है, इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट कर दूंगी। ठीक है, पर टोटल ये अगर आप 1 से लेकर 10 पार्ट देखोगे तो लगभग 600 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए, तो एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए। थैंक यू।